नाउ डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आ रहे हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पे हम इसको डेमोस्ट्रेट भी करेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन बॉडी immersed in a liquid wholly or partially, it loses its weight. The loss in weight in a body is equal to weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. फिर से सुन लें आप। When body immersed in a liquid completely or partially, it loses its weight. The loss in weight in a body is equal to weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. That is Archimedes principle. तो पहले इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे। तो डेमोस्ट्रेशन देखें आप। अभी ये बिल्कुल खाली है बाउल, और इसमें और एक ग्लास लेके चल रहे हैं और उसको कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। इट्स कंप्लीटली फिल्ड। ओके, नाउ इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क। उसको फ्लास्क में रख दिया, नहीं मतलब बाउल में रख दिया, लाएंगे ना बाउल। ओके, and after that we take a spring balance, is the spring balance। ठीक है, ये स्केल है और इसको हमने यहाँ सस्पेंड कर दिया। आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, रीडिंग दिख रही होगी आपको। अब जैसे हम इसको ग्लास में रखेंगे तो ये जो पॉइंटर है ना थोड़ा सा ऊपर आएगा, आप देखना है। अभी आप क्लियरली देख लो उसकी पोजीशन। और जैसे ही हम उस ग्लास में रखेंगे जो पानी से भरा हुआ है, तो इसकी रीडिंग थोड़ी सी ऊपर आएगी। और इसका मतलब क्या हुआ, वेट में कमी आ गई। और वो किसके बराबर होगी, जो इमर्स पार्ट पानी को डिस्प्लेस करेगा, जो बाउल में पानी आएगा उसके वेट के बराबर होगी। तो ये देखो, अभी आप रीडिंग देख रहे हो। अब इसको इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, आप रीडिंग देखना, क्योंकि एक ही बार देख सकते हो। इसकी रीडिंग पहले से कम हो गई, आप अभी भी देख लो। और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो देखो रीडिंग बढ़ जाएगी। अब जो वेट में कमी आई थी तभी तो ये पॉइंटर ऊपर गया। अब ये किसके बराबर होगी, जो बाउल में पानी आया हुआ है। देखो इस बाउल में पानी है, देखो दिख रहा होगा पानी। जो रीडिंग में कमी आई, जो वेट में कमी आई, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। That is Archimedes principle. Clear? When a body immersed in a liquid completely or partially, it loses its weight. The loss in weight in a body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. That is Archimedes principle. ठीक, तो ये डेमोस्ट्रेशन था, सिंपल डेमोस्ट्रेशन। आपने रीडिंग देखी थी, थोड़ा सा पॉइंटर ऊपर आया था। तो अब इसका हम लोग लेके चल रहे हैं प्रूफ। अब इसका हम लोग प्रूफ लेके चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक, बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड। X is the depth
and h is the height. ठीक, rho is the density of liquid and suppose sigma is the density of body. Okay, now suppose this block is in equilibrium, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा. एक तो इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा W, दैट इज mg, और ये हो जाएगा V सिग्मा g, V सिग्मा g, V इज द वॉल्यूम. ठीक, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ये किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स लग रहा है. ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा F1, दैट इज P1A, और P1 मतलब ये वाला फोर्स F1, P X रो G A एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं ये एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए डेप्थ हो गई x, लिक्विड की डेंसिटी ले ली, तो ax रो g एक्टिंग डाउनवर्ड्स. एक फोर्स अपथ्रस्ट लग रहा होगा दैट इज F2. ये P2A हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h रो जी a एक्टिंग अपवर्ड्स. और इसका मतलब ये हुआ कि W प्लस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में. नाउ अब जरा आप देखें कि F2 बड़ा हो गया F1 से, F2 ग्रेटर देन F1. क्लियर? F2 F1 से बड़ा है. कितना बड़ा है वो देख लो. F2 माइनस F1 क्या मिलेगा? F2 है x प्लस h रो जी ए माइनस x रो जी ए. F2 माइनस F1 जो बच के आएगा h रो जी ए, और किधर लग रहा होगा ये? अपवर्ड्स. ठीक है, ये अपवर्ड लग रहा है. जो बचा हुआ अमाउंट आया वो किधर लग रहा है? अपवर्ड. और आपको पता है कि रियल वेट किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो अपरेंट वेट होगा W डैश W माइनस F2 माइनस F1 के बराबर हो गया. तो W डैश इक्वल्स टू mg माइनस a h रो g हो गया. a h रो मास बन गया, और ये मास किसका है? लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, क्योंकि आप डेंसिटी किसकी लेके चल रहे हैं? लिक्विड की. तो आप देखें ये प्रूफ भी हो गया. व्हेन बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड it lose its weight. The loss in weight in a body is equal to weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. ये weight of the liquid displaced है, ये real weight of the body है, and that is apparent weight. So it is clear that apparent weight is less than real weight. Clear? So it's the Archimedes principle. इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक तो ये हो गया प्रूफ. अगर हमें डेंसिटी के टर्म्स में लिखना हो तो भी कर सकते हैं इसको. दो कैसे करेंगे? तो W डैश इक्वल्स टू mg
तो माइनस स्मॉल mg आया था, इसको डेंसिटी टर्म्स में लिखते हैं। AH सिग्मा जी माइनस, या वीरो जी ले लो, V सिग्मा जी और इट इज वीरो जी। V सिग्मा जी कॉमन ले लिया, 1 माइनस रो बाई सिग्मा आ गया, ये रियल वेट हो गया। सो W डैश कॉस टू रियल वेट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ठीक है। और आपको पता है कि सिग्मा बड़ा होगा रो से, तो एपरेंट वेट लेस देन रियल वेट होगा। ये डेंसिटी टर्म्स में हो गया और ये मास के टर्म्स में हो गया, तो समझ गए होगे। फिर से सुन लें, व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड it lose its weight. The loss in weight in a body is equal to weight of the liquid displaced by immersed part of the body. तो इसमें देखें आप, rho is the density of the liquid and sigma is the density of body. सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स लग रहा होगा वेट जो एक्टिंग डाउनवर्ड्स, V इंटू सिग्मा जी हो गया। ये लिक्विड कॉलम एक फोर्स लगा रहा होगा, P1A हो गया, और P आपको पता है x रो G बनेगा डाउनवर्ड्स, और एक अब थ्रस्ट लग रहा है P2A x प्लस H रो GA एक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक। अगर आप देखें तो F2 F1 से बड़ा है, तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो होगा AH रो G, इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स। रियल वेट डाउनवर्ड लग रहा है, रियल वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और जो बचा हुआ फोर्स आ रहा है वो लग रहा है अपवर्ड। इसका मतलब रियल वेट का ये अमाउंट अपोज करेगा। तो कितना, कैसे क्या करेंगे, तो हमने ये इसको सॉल्व करके दिखाया आपको। AH रो ये मास बन गया लिक्विड का, तो ये अपरेंट वेट है, ये रियल वेट, और ये क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो प्रूव हो गया। फिर हमने इसको डेंसिटी टर्म्स में लिख के दिखाया आपको, W डैश कॉस टू W 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ठीक। नाउ और अब इसके ऊपर कुछ एक अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जाने कुछ एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो पहला एक न्यूमेरिकल सुने आप, और इसका स्टेटमेंट हम लोग लेके चल रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सुने इसका स्टेटमेंट, अ पीस ऑफ वुड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.25 floats in a container containing oil of relative density 0.81. What is the percentage of the volume of the wood above the surface of the oil? ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक वुडन ब्लॉक है और जो एक ऑयल में फ्लोट कर रहा है, दोनों की रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, तो कितने परसेंटेज से उस ब्लॉक का पोर्शन ऑयल से बाहर होगा। What is the percentage of the volume of the wood above the surface of the oil? ठीक है। आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, body can float only when the weight of the body balanced by the weight of the liquid displaced by immersed part of the body. Suppose V is the volume, ब्लॉक का वॉल्यूम V है,
और सपोज स्मॉल v वॉल्यूम रिमेन्स आउटसाइड, स्मॉल v वॉल्यूम जो उस कंटेनर से बाहर होगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक। तो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू weight of oil displaced by immersed part of body। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग गया, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा V सिग्मा G, और वेट ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज पार्ट कितना है, V माइनस V इंटू रो जी। नाउ V, चलो यहां से देख लें हम लोग, G से G कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा बाई रो इक्वल्स टू 1 माइनस V बाई V हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, और V बाई V इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। क्लियर? सिग्मा ये दिया हुआ है, relative density of the wood is 0.25 और ये 0.81 है, ठीक। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे देख लो, इज द 0.25 और अब इसको डिवाइड कर देते हैं, V माइनस V अपॉन कैपिटल V 0.25 बाई 0.81, ठीक है। और 1 माइनस V अपॉन V इक्वल्स टू 25 बाई 81, ठीक। और V अपॉन V इक्वल्स टू 1 माइनस 25 बाई 81, तो V अपॉन V कितना बनेगा 0.692, और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 69.2% आएगा। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अगला एक और क्वेश्चन देखें आप। अ पीस ऑफ आयरन फ्लोट्स in mercury given that the density of iron is 7.8 10 to the power 3 kilogram per meter cube and that of mercury is 13.6 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Calculate the fraction of the volume of the iron piece that remains inside the mercury, ठीक। तो इसको साफ कर रहे हैं हम लोग इसको, और इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो दिया हुआ है, द पीस ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्क्यूरी गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी सिग्मा गिवन 7 डेंसिटी ऑफ द आयरन लेके चल रहे हैं, सिग्मा 7.8 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड दैट ऑफ मर्क्यूरी
13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Calculate the fraction of the volume of the iron piece that remains outside the mercury. अगेन वही चीज़ अगर हम लेके चलें तो हमें V/V निकलवा रहे हैं. कैपिटल V क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पीस. स्मॉल की V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द आयरन पीस दैट रिमेन्स आउटसाइड द मर्क्यूरी. और आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बॉडी कैन फ्लोट ओनली व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी बैलेंस्ड बाय द weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. So V sigma g equals to V minus V rho g, or sigma y rho equals to V minus V by V, or it is 1 minus V upon V. So V upon V equals to 1 minus sigma by rho. ठीक. और V upon V equals to 1 minus 7.8 divided by 13.6. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.43. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड न्यूमेरिकल था. क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट लगा जो पहले क्वेश्चन किया था, उसी तरह का इसमें भी एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है. क्लियर?